अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। संकर्षणकारणतोषाय गर्भदोषोपलब्धिसाय शेषश्च यस्यां सकला सनित्यानन्दखरां शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद पहला अध्याय 20 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। आज श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एतद् भ्रमति मे बुद्धि दीपार्ची इव वायुना 20। अच्छा, कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्रहधामिने
दुरवग्राह्य धामने पश्यतां सर्वलोकानां लयमेतुरंजसा। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कथम कैसे, तस्मिन उसमें, भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, दुर्वग्राह्य प्राप्त करने में कठिन, धामने जिसका स्वभाव, पश्यताम देखते देखते, सर्वलोकानाम सारे लोगों में, लयमीयुतु लीन हो गए, अंजसा सरलता से। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्त्र अनेक महापुरुषों के देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता में प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते, शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल, जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। एक कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान कायिक रूप प्राप्त करने अर्थात सारूप्य तथा सालुक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र साक्षी है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उनको अनेक ब्राह्मणों का वध करने वाले व्यक्ति से भी कहीं अधिक लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा। वो तो तुरंत ही सरलता से साजिश मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल की ऐसा सुअवसर दिव्य जाना है, सुअवसर दिया जाना कोरी कथा नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। श्रीमद् भागवतम जो है ये प्रश्नोत्तर की ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम में यहाँ कुछ प्रश्न किया गया, उसके बाद इसका उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न था कि भगवान में विषमता क्यों है? भगवान में विषमता दिखाई पड़ती है क्योंकि इंद्र के लिए इंद्र के पक्ष लेते हैं और असुर को वध करते हैं, ये तो दिखाई पड़ती है। तो ये भगवान में सम दिखाई नहीं पड़ती है। तो वहाँ उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी कि नहीं, भगवान सम है, भगवान में कोई विषमता नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं जब घटती बढ़ती है, जब ह्रास उल्लास होता है, तब जैसे देवता में जब सत्वगुण का वर्धन होता है तब देवता लोग जीत जाते हैं। जब असुर में जब रजोगुण का वर्धन होता है तब वो उसका वर्धन वो ये करता है, वो मतलब जीत जाते हैं। जब जिस गुण का वर्धन होगा तो उसमें उसका प्रभाव, भगवान का कोई हाथ नहीं है, एक गुणों का हाथ है। प्रकृति के गुण है तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रजो तमो। देवतागण है सत्वगुण के अधिक बल से पराजित कर देते। जब इनमें रजोगुण का वर्धन होता है असुरों में, तब देवता पराजित, कभी कभी देखा गया कि देवता भी पराजित हुए। ऐसे नहीं कि भगवान किसी से पक्षपात करते,
कभी देवता जीत जाते, कभी असुर भी जीत जाते। तो इसलिए भगवान का कोई हाथ नहीं है, ये प्रकृति के तीनों गुणों का खेल है। और जब तमोगुण का वर्धन होता है तब यक्ष राक्षस का बल बढ़ जाते। तो सबसे पहले भगवान सौम्य है, भगवान में कोई विषमता नहीं है। तो दूसरा प्रश्न किया गया, जो राजसूय यज्ञ में सभी लोग बैठे वहाँ, ऐसे नहीं कि वहाँ कोई खाली आसन में कुछ बातचीत चल रहा है, सभा पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो वहाँ ऐसे जब दंतवक्र और शिशुपाल बचपन से ही, छोटी अवस्था से, बाल्यावस्था से भगवान की निंदा करते थे। उनका स्वभाव ही था भगवान को गाली देना, खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान की निंदा करते थे। ऐसे व्यक्ति का परम गति प्राप्त होना, अच्छा गति मिल जाना, ये आश्चर्यचकित है, ये कोई साधारण बात नहीं। जो गति प्राप्त करना बहुत काल तक साधन भजन करने पर भी नहीं मिल पाते, और ऐसे पापी पुरुष, ऐसे पापी दुरात्मा जो हर समय गाली देने वाले हैं, उसको इस प्रकार की गति मिलना, ये हमारे नहीं, सभी सभासदों जितना यहाँ बैठे हैं सबका आश्चर्यचकित कर रहा है, सबको ये कर रहा है, सबको मतलब भ्रम में फैल रहा है। ये कैसे संभव हो सके कि जिसका भक्ति करने पर भी जिसको प्राप्त करना कठिन है, ऐसे दुरात्मा पापी हैं, इसको कैसे इस प्रकार की गति मिल गई। तो यहाँ इसका उत्तर दे रहे हैं कि तो सबसे पहले तो प्रश्न का बहुत साधुवाद किया सुखदेव गोस्वामी ने कि ये प्रश्न बहुत सुंदर है। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरित्रम अद्भुतम, क्योंकि हरि का चरित्र है, इसमें भागवत महात्मम, ये भक्तों का चरित्र भी इसमें आएगा, प्रहलाद जी का चरित्र भी इसमें रहेगा। इस प्रसंग छोटा सा पहले से जो तृतीय स्कंद में 14 अध्याय में ये प्रहलाद जी का चरित्र आया थोड़ा सा, कि दीति ने सायंकाल में कश्यप जी के संगति करने से उनका दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो कश्यप जी ने कहा कि दो जो पुत्र है ये बहुत भयावह पुत्र बनेगा, ये सबको सताएगा, सब देवताओं को कष्ट पहुंचाएगा। तो दीति ने सोचा कि इसका निराकरण कैसे हो, भूल तो हो गया, इसका सुधार कैसे हो। तो भगवान विष्णु से, रुद्र से, अपने पति से, अपने अनुताप से, अपने अनुशोचना भी किए कि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मेरा पुत्र किसी ब्राह्मण के शाप से ये शापित हो। एक हे प्रभु, हे पतिदेव, आप कृपा करके इसका सद्गति कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ये जो आपका अनुताप है, अनुशोचना है, और जो भगवान विष्णु, रुद्र और मुझसे मेरे प्रति जो सम्मान है, जो आदर बुद्धि है, इसके कारण तुम्हारे जो पुत्र है ये तो भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। ये जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु मारे गए, ये भगवान के माने जय विजय के अभिशाप के कारण। हाँ, जय विजय ने अभिशाप दिया था। तो वहाँ जो इस प्रसंग है कि वहाँ ऑलरेडी पहले माने बोले थे कश्यप जी कि ये जो दो पुत्र हैं ये किसके हाथ से मारे जाएंगे? भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। और इसी कुल में ऐसे एक महान पुत्र का उदय होगा जिसका श्रवण, जिसका कीर्तन सभी ऋषि मुनियों करेंगे। ऋषि मुनि इसका चरित्र का गायन करेंगे। जो प्रहलाद जी है, इस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका गायन करेंगे, इसका गीत गाएंगे, वही कह रहे हैं। और इसका गायन से होगा क्या? भागवत भक्ति वर्धनम, भक्ति का वर्धन होगा। जो प्रहलाद चरित्र सुनेगा, पढ़ेगा, उसका भक्ति का वर्धन होगा। गीयते परमम पुण्यम ऋषिभिर नारदादि भी, इसका चरित्र नारदादि ऋषियों ने गाएंगे। हाँ, नत्ता कृष्ण मुने कथयस्य हरे कथाम। दैपायन मुनि को प्रणाम करके मैं इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं।
भगवान निर्गुण है, अज है, अव्यक्त है, भगवान प्रकृति के तीनों के गुणों के परे है। तो स माया गुणम आविश्य बाध्य बाधकताम गता, ये जो असुर मारे जा रहे हैं ये सब गुणों के कारण, किसी का मेरा हाथ नहीं है। तो वहाँ प्रश्न है कि जो भक्ति से जो गति प्राप्त नहीं होती है, ये असुर उस गति को प्राप्त कर लिया, ये प्रश्न है। अभी जो प्रश्न चल रहा है इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जो गति बहुत काल तक, दीर्घ काल तक करने पर भी जो गति प्राप्त नहीं होती है, वो गति इस असुर को प्राप्त हो गया। ये कैसे हुआ, ये प्रश्न को आपको याद रखना। तो इसका उत्तर, अरे इसका उत्तर कौन दे रहे हैं? नारद मुनि देंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि है। क्योंकि गुरु ही संशय का छेदन करने में समर्थ है, इसलिए गुरुकरण किया जाता है कि हमारे जो संशय है इस संशय का आप छेदन करिए। ओहो अत्यद्भुतम हेतद दुर्लभ एकांतिनामपि वासुदेव परितत्ते प्राप्ति चैदेश विद्वेश। जो विद्वेश करने वाले वासुदेव परम पुरुष भगवान में इस प्रकार लीन हो जाना एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक घटना है। एतद वेदितुम इच्छामो सर्व एव वयम मने भगवान निंदया वेनो। जो वेन महाराज भी भगवान का निंदा किया था। वेन जो थे, वेन कौन थे? अंग महाराज के पुत्र थे वेन महाराज। और वेन महाराज के पुत्र कौन थे? पृथु महाराज। तो वेन भगवान का अच्युत निंदया, वहाँ लिखा है उनका अधोगति हुआ था, नरक गति हुआ था। नरक गति नहीं, क्योंकि महान पृथु के कारण नरक गति तो नहीं कह सकते, किंतु उनका नीच गति हुआ था। ऐसे पार्श्वदत्त नहीं प्राप्त हुए। तो वेन का जिस प्रकार से दोनों ही निंदा किया, देखिए यह प्रश्न है, यह प्रश्न यही उठाया, दोनों ही निंदा कर रहे हैं। वेन भी भगवान का निंदा कर रहे हैं, और यह कौन? जो शिशुपाल दंत वक्त्र, ये भी भगवान का निंदा। एक का अधोगति हो रहा है और एक का पार्श्वदत्त प्राप्त हो रहा है। एक कैसे संभव हो गया? भगवान निंदया वेनो दिजय तमसी पातित। तमसी मतलब यहाँ तमसी का अर्थ लिया नरक, नरक में उनका गिर गया। एक कैसे संभव? दम घोष सुत, यहाँ प्रश्न ये कर रहे हैं कि जो दम घोष के पुत्र हैं, जो दम घोष पुत्र दम घोष सुतो पाप आरभ कलभ हासना, जब तोतली वाणी बोलना शुरू किया उसी समय से भगवान को जो गाली देने प्रारंभ किया, हर क्षण भगवान को उठते बैठते भगवान को गाली खाना पड़ता था। तो इसका संप्रति अमरसी गोविंदे दंत वक्त्रश्च दुर्मति, ये दुर्मति जो दंत वक्त्र शिशुपाल, इसका कैसे अच्छा पार्श्वत्व मिल गया? सपतो असकृत विष्णु पर। एक्चुअली भगवान किसी को मारते ना देश के कारण नहीं मारते, उसके हित के लिए मारते। इसका हित छिपा हुआ है, ये साधारण जीव देख नहीं पाते। भगवान देखते ये तो शापित है, जय विजय के शाप के कारण इसका इस प्रकार के असुर शरीर प्राप्त हुआ। अगर इसको मारा जाएगा, इसका ये मेरा धाम लौट कर आएगा। तो इसीलिए जो समय उसको मारा गया, कुछ काल तक वो साजिश मुक्ति में रहे, भगवान में लीन रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, फिर वो सालक को और सार्प रूप को प्राप्त किए। ऐसे नहीं कि वो सारा जीवन साजिश में रह गया। इसलिए किसी का भी इस प्रकार की मुक्ति मिली होगी तो उसका धीरे धीरे से भक्ति के कारण, क्योंकि महान पार्षद रहे, तो दुर्गति नहीं हुई। उसके बाद लिखते हैं तो बोले कि जो इस प्रकार की गाली देते, साधारणतः ऐसे देखा गया, जो गाली देते हैं भगवान की निंदा कर, प्रभुपाद जी लिखे कि उसको बहुत काल तक ब्राह्मण की हत्या करने से जो प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ देखिए कि शास्त्र उसकी अनेक ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति से भी कोई अधिक लाखों वर्ष तक नारक के जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारक के जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा। वो तो तुरंत ही सरलता से साजिश मुक्ति को प्राप्त हो गया। शिशुपाल को इस प्रकार, माने कोई अगर इस प्रकार की निंदा अगर करे, ब्राह्मण की वध करे,
तो उसका बहुत काल तक नरक यातना भोग करना पड़ता है। तो उसको इस प्रकार की गति कैसे मिल गई? तो यहाँ लिखे है श्लोक में, चित्रो न जातो, इसका जीभा पर कीड़ा नहीं पड़ा, कुष्ठ हो जाते, कोई इस प्रकार की निंदा करते उसको जीभा में कुष्ठ हो जाते हैं। जीभायाम नांधम विवसुतुस्तम, ये नरक की गति में, अंधकार नरक में भी नहीं गए। हाँ, कथम तस्मिन भगवती, अच्छा, चित्रो न जातो सपतो असकृत विष्णु जद ब्रह्म परम अव्ययम, चित्रो न जातो, इनका जीभा में कुष्ठ नहीं हुआ और नरक में भी नहीं गए, ये कैसे संभव हो गया? कथम, ये प्रश्न उठे, कथम कैसे हुआ? कथम तस्मिन भगवते हैं दुर्वग्राह धामने पश्यतम सर्वलोका नाम, मैं शुद्ध नहीं देखा, सभी सभासदों ने, सभी लोगों ने देखा कि शिशुपाल दंतवक्त्र भगवान के, क्योंकि उस समय एक जीव स्वरूप जो एक ज्योति निकले ना, जीव एक अध्यात्म स्वरूप है, एक उनमें ज्योति स्वरूप है, जीव जो है एक ज्योति स्वरूप है। तो ये जब निकालते ज्योति से निकालते और प्रवेश करते हैं, इसलिए जीव ज्योति स्वरूप है। कथम तस्मिन भगवती दुर्वग्रह धामने पश्यतम सर्वलोकानाम, सभी लोगों को देखते देखते प्रवेश करके लयम यतुरंजसा, सरलता से वो प्राप्त, क्योंकि यहाँ भगवान का स्वभाव का वर्णन किया गया, भगवान कितने कृपालु है। आप देखिए ऐसे पापी व्यक्ति को भी कितना परम गति को प्राप्त करा देना, एक कृपा के अतिरिक्त क्या हो सकते हैं? हम लोग का क्या योग्यता रहे? हम लोग जो ब्रज धाम में वास कर रहे, ना जाने क्या क्या करके आया, ना जाने कितने जन्म की पाप भरा हुआ था, फिर भी कृपा से ही तो आया। कोई साधना के बल से कोई आया थोड़े। कोई ये नहीं कह सकते मैं बहुत जप किया, बहुत व्रत किया, बहुत तप किया, इसी के बल से ब्रज धाम में वास कर रहे। इसका ये उत्तर नहीं है। उत्तर ये है कि भगवान कृपा करके लाए मुझे यहाँ, एक कृपा के कारण। तो एक जैसे एक सूरदास जी गाते, माने पद गाते, सूरदास जी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। हाँ, सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम की रिश्ता। यहाँ क्योंकि पूर्व जन्म में जय विजय भगवान के पार्षद थे, प्रेम था, उससे का प्रभु कभी नहीं भूला। हाँ, सबसे ऊंचाई प्रेम सगाए, दुर्योधन की मेवा तेगे साग विदुर घर पर खाए। हाँ, ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा आपको? कोई मिलेगा दुनिया में? किसके शरण में जाएंगे? एक ही प्रभु जो है जिसका शरण लेने पर और कोई शरण लेने के जो मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर ऐसे प्रभु का शरण में हम लोग रहे निरंतर, इसलिए निरंतर कृष्ण चिंतन। यहाँ प्रभुपाद जी, यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे लिखेंगे कि इसका उत्तर प्रदान करेंगे कि एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे, एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेन पुत पापमन तमापुर अनुचिंतया, अनुचिंतन से ही पवित्र हो जाएंगे। कोई अगर प्रभु का नाम कीर्तन अनुचिंतन करे, बार बार चिंतन करे, तो उसका वो जीव पवित्र हो जाएंगे, भले वो किसी की भाव से करे। यहाँ लिखे है कामात देशात भयात स्नेहात, कामात देशात भयात स्नेहात यथा भक्ते सरे मनः आवेश तद अघम हित्वा बहवस तद गतिम गतः। कामात, काम भाव से, देश भाव से, किसी भाव से चिंतन करें। कामात देशात भयात, कामात देशात भयात स्नेहात यथा भक्ति सरे मने। देखिए 5 गति, 5 भाव दिया। काम से, देश से, भय से, स्नेह से, भक्ति से, किसी की एक भाव पकड़ लीजिए और उसी में भगवान का निरंतर चिंतन करें। कामात देशात भयात स्नेहात यथा भक्ति सरे मनः आवेश तद अघम हित्वा। आवेश, उसी में जब आवेश हो जाएंगे तब अघम हित्वा, पाप को छोड़कर बहवस तद, बहुत लोगों को गति प्राप्त हो गया। शुद्ध मेरी शिशुपाल दंतवक्त्र की गति हुई है ऐसी बात नहीं है, बहुतों की इस प्रकार की गति हुई है। कैसे हुई? कामात देशात भयात स्नेहात और भक्ति, ये 5 चीज़ याद रखें। कोई काम से करे, कोई भय से करे, कोई देश से करे, कोई स्नेह से करे और कोई भक्ति से करे। किसी एक से जोड़ना पड़ेगा आपको।
अगर निरंतर चिंतन करे वो क्या हो जाएंगे, उसका पाप सब पवित्र हो जाएंगे। जितना प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि प्रभु परम पवित्र है, परम धाम परम पवित्र। हाँ, भगवान परम पवित्र, जितना पवित्र का चिंतन करेंगे उतना ही पवित्र हो जाएंगे, जितना विषय का चिंतन करेंगे उतना ही मलिन हो जाएंगे। इसलिए विषय चिंतन से दूर रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन कौन पवित्र हुए इसका उदाहरण दे रहे। गोप्य कामाद, गोपीजन काम भाव से प्रभु को प्राप्त किया। भयात कंसो, भय से कंसो पार हो गया। देशात शिशुपाल दंतवक्त, देश से, कोई भी देश से भी प्रभु जितनी असुरों को मारे सबका गति मिली कि प्रभु का स्पर्श होते ही उसका उद्धार हो गया। ऐसे ही प्रभु है। इसलिए प्रभु का नाम जिह्वा पर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके रात दिन, हमारे एक भक्त है, रात दिन कृष्ण नाम, हाँ, अगर नहीं खाते पीते सोते जागते, निरंतर प्रभुपाद जी का हरिनाम चल रहा है, निरंतर 24 घंटा। हाँ, प्रभुपाद जी का जप जो कीर्तन है निरंतर। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए कि जितना चिंतन करेंगे उतना ही पवित्र होते जाएंगे। बिना चिंतन से कोई पवित्र नहीं हो सकते। सारा दिन सांसारिक चिंतन करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हमें सांसारिक हो, मुझे पैसा कमाना है, संसार का देखभाल करना है, मैं कैसे चिंतन करूं। आप जो भी काम कर रहे हैं, भले जो सांसारिक काम कर रहे हैं उसी का ही चिंतन करते करते आप पवित्र हो जाएंगे। प्रभु का चिंतन कर, उसी से प्रभु का चिंतन जोड़ना पड़ेगा। एक ही काम कि प्रभु का चिंतन छूटे ना किसी हाल में, तो आप धीरे धीरे से पवित्र हो जाएंगे। यहाँ उत्तर दे रहे हैं, कामात देशा गोप्य कामात भयात कंसो देशात चैदादयो निपा संबंधात वृष्णय, जो द्वारकावासी जो है इस संबंध से प्रभु को प्राप्त कर गए। संबंधात वृष्णय स्नेहा, संबंधात वृष्णय स्नेहात, अच्छा स्नेहात जुयम, पांडवगण स्नेह से, पांडवगण स्नेह के कारण प्रभु को प्राप्त कर लिया। और भक्त्या वयम विभो, हम जो नारद मुनि, जो नारद ऋषि कह रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं, हम लोग भक्ति के कारण प्रभु को प्राप्त कर गए। तो इसीलिए जो भक्ति जो हम लोग, और भक्ति जो भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धना भक्ति जोग नाम कीर्तन स्मरण क्रंदन, स्मरण और क्रंदन, एक नाम का स्मरण करें और स्मरण करते समय रोदन करें कि प्रभु बहुत समय बीत गया, अभी तक आपका दर्शन नहीं मिल पाया। इस प्रकार जब आप भाव आ जाएगा, आप रोते रहेंगे कि समय चले जा रहे हैं और समय नहीं है, किंतु बहुत रास्ता जाना है। जब इस प्रकार आपका, अभी तो हम लोग खा पी कर बहुत मस्त है, आज ये भोजन काल फीस्ट है, फीस्ट खाते खाते समय खराब हो रहा है, इसका और कुछ लाभ नहीं हो रहा है। केवल काल एक संत रहे, उनका नाम था ऐसा अच्छा नाम याद नहीं रहे, नरसिंह बाबा के ऐसे कुछ नाम था। ये ज़्यादा दिन की घटना, 40-50 साल की पुरानी कथा। नरसिंह मेहता नहीं, एक संत का नाम ध्यान नहीं आ रहे, किंतु प्रसिद्ध बात है, इसमें भक्तमाल में आया है इसका नाम। तो वो श्री जी बरसाना में रहते थे, वो भंडारी थे। तो श्री जी की भंडारे में तो कोई भोग की कमी नहीं, जो भी श्री जी का भोग लगता है भंडारी को मिलता है, कभी भोग नहीं खाते थे। श्री जी का प्रसाद कभी नहीं खाते थे। क्या खाते थे? गौरी माधु को ब्रजवासी की रोटी खाते थे। तो एक दिन जब पूछा गया कि आप खाते क्यों नहीं है, हाँ, तो बोले श्री जी गरीब की ब्रजवासी की रोटी खाना पसंद करती है। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, बोले एक छोटी सी लाली जिसका कोई ज्ञान नहीं है, जो ऐसे चलती है, मतलब हाथ पैर में चलती है, तो उसको लाया गया। बहुत सारी पद रखा गया, खीर पूआ हलवा सब कुछ रखा गया, और गरीब माधुकरी ब्रजवासी रोटी भी रखा गया। उसी को जाकर स्पर्श किया। हाँ,
चाहती तो कम से कम खीर पुआ खा सकती थी, टाच भी कर सकती थी, कुछ टाच नहीं किया। क्या टाच किया? गरीब ब्रजवासी माधुकरी रोटी का। तो इसलिए श्री जी पसंद करती है ऐसे गरीब, ऐसे विठलनाथ जी एक पद लिखे हैं कि दीन बनो। हाँ, दिन बनने के लिए उन्होंने कहा। जितना दीनता रहेगी उतनी श्री जी की कृपा मिलेगी। बिना दीनता से श्री जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। स्वयं सुखी ना होकर दूसरे को सुखी करने की भावना, यही दीनता। स्वयं अच्छा ना भोजन खा करके दूसरे को अच्छा भोजन कराना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरे को सुखी कराना, दूसरे को सुख पहुंचाना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही देवता का गुण है। भक्तों का यही गुण होना चाहिए कि दूसरे को सुख पहुंचाए। कैसे? स्वयं सुखी होने के लिए थोड़ी ब्रज में आए। स्वयं अच्छा से अच्छा भोजन करे, अच्छा से अच्छा पहने, अच्छा से अच्छा से रहे, यही जीवन का लक्षण है। लक्ष्य क्या है? किसी प्रकार से दूसरे को सुख पहुंचाए। और ये संभव हो सकता है भक्ति के माध्यम से। जितना भक्ति में डेवलप होगा, जितना भक्ति में नाम में रस मिलेगा, भागवत में भक्तों की सेवा में रस मिलेगा, तब अब इस तत्व का अपने आप स्फुरण होने लगेगा। ऐसे नहीं कि कॉपी में आपको मिलेगा, ये आप अपने हृदय से आने लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ तक जाना है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि भक्ति से ही प्रभु को प्राप्त होता है। यहाँ लिखे हैं, संबंधात विस्मय स्नेह जुयम भक्ता वयम विभो कतमपि न बेन। बेन जो राजा थे, जो जिसका अधोगति हुआ, वो किसी में ये पांचों जो संबंध रहा, इसमें नहीं रहा। कतमपि न बेन सैत पंचानम पुरुषम पति। ये जो पांच जो संबंध बताए, पांच जो ये बताया, इसमें बेन का किसी में नहीं था। हाँ, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश है। किसी भी उपाय से मन कृष्ण में निवेश करें। तो कहने का उद्देश्य ये था कि कृष्णमय बनाना, कृष्ण भावनामय बनाना जीवन का लक्ष्य है। जब तक कृष्ण भावनामय नहीं बन पाएंगे, तब तक जीवन की जो सार्थकता वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, इसलिए किसी प्रकार से निरंतर नाम कीर्तन में डूबे रहना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर पद है जहाँ लिखे हैं सूरदास जी, सूर क्रूर। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है कि सूरदास जी जो थे, ये अष्टोछाप कवियों में एक कवि रहे और ये निरंतर प्रभु का दर्शन करते थे। ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की रिश्ता ही सबसे बड़े रिश्ता है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, त्याग विदुर घर पाई। हाँ, विदुर घर साग विदुर घर खाई। झूठे फल सबरी के खायो, बहुविधि प्रेम लगाए। झूठे फल सबरी के झूठे फल खाए। देखिए कहाँ प्रभु और कहाँ चीज़ खा रहे। कहाँ प्रभु लक्ष्मीपति करोड़ लाखों करोड़ लक्ष्मी रानी मतलब जिसकी सेवा करती है, आज वो क्या खा रहे? झूठे फल खा रहे। हाँ, विदुर रानी का वो ये जो हम लोग बैठते हैं ना, पीड़ा बोलते, पीड़ा हिंदी में क्या बोलते? पीड़ा बोलते, पटरी, चौकी। वो चौकी को उलट दिया, मैंने प्रेम से पता नहीं कैसे उलट है कि सजा है, उसी पर प्रभु बैठ गया। केला का छिलका, केला फेंक रहा है और छिलका खिला रहे हैं। हाँ, प्रभु प्रेम से रीते, प्रभु ऐसे नहीं रीते। प्रेम के वश निरपक सेवा किनो, आप बने हरि नाय। ये जब नरसिंह मेहता के चरित्र में भगवान नाय बनकर गए थे। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर किनो, तामय झूठ उठाई। राजसूय यज्ञ में जब भगवान, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किए थे, उस समय भगवान ने क्या किए थे? झूठी पत्तल उठाए थे। हाँ, जो त्रिलोकीनाथ है, जिसकी सेवा सभी ऋषि मुनि पाने के लिए तरसते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? स्नेह के वश, प्रेम के वश झूठी पत्तल उठा रहे हैं।
हाँ, ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा? ऐसे प्रभु छोड़कर भजन किसका भजन करेगा? कोई नहीं करेगा। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, हाँ, प्रेम के बस जो प्रभु के रथ, जो प्रभु रथ हाक रहे आज अपने भक्तों के भक्ति के वसीभूत होकर। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठाकुर आए। आपने ठाकुर आए, अपने जो बड़ापन वो आज भूल गए। हाँ, भूल गए ठाकुर आए। हाँ, ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा? ऐसे प्रेम पुरुष कहाँ मिलेगा? प्रेममय प्रभु। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नाचाए। गोपियों ने प्रभु को नाचाया। थोड़ा छाछ पिला दो, छाछ पिलाएंगे तभी जब नाचोगे। हाँ, थोड़ी नाच के लिए, जिसकी 11 लाख धेनु था, जिनका कोई खाना माखन का कुछ अभाव नहीं था, किंतु आज वो थोड़ी सी छाछ के लिए नाच रहे हैं। सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, कही तजी कही लगी करो बढ़ाए। सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, कहो लगी करे बढ़ाई। प्रभु की बढ़ाई कैसे करे, कैसे गुणानुवाद करे? मैं जैसे क्रूर हूँ, जैसे निष्ठुर हूँ, जैसे मेरे पापात्मा हूँ, मैं कैसे प्रभु का गुणगान करूँ? मौसम पतित क्रूर, मौसम पतित इस लायक नहीं। ये हम लोग को याद रखना चाहिए। मौसम पतित इस लायक नहीं, कैसे गाय बढ़ाए, कैसे लगी करो बढ़ाए। हाँ, कहो कैसे लगी, ऐसे कहो कहे लगी करो बढ़ाए। मैं जैसे पतित हो, मैं जैसे नीच हो, अधम हो, कैसे प्रभु का गुण कीर्तन करें? ऐसे बहु चरित्र है। जैसे माधव दास जी एक भगवान के महान भक्त रहे। उनकी बहुत सुंदर चरित्र आप लोग पढ़ सकते हैं। माधव दास जी के एक बार ऐसे मतलब पेट जो थे वो क्या बोलते उसको, अल्सर हो गया। बार बार उसका मतलब टॉयलेट जाना था, माने मल मूत्र तैकते थे। तो आज बार बार करते तो कहाँ चले गए? समुद्र किनारे में, कि किसी की सेवा लाना ना पड़े, तुरंत करके फिर स्नान करना, ये करना, बार बार जाना आना पड़ता है। तो समुद्र किनारे में चले गए। फिर ऐसी अवस्था आ गई कि स्वयं कर भी नहीं पा रहे, सब ऐसी अवस्था में पड़ा है। अब प्रभु क्या किए? ऐसे माधव दास जी के मल मूत्र को साफ कर रहे हैं। ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा आपको? ऐसे प्रभु छोड़ कर कहाँ किसका भजन करेंगे? आज प्रभु स्वयं भक्तों का मल मूत्र साफ कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद अब काफ़ी चरित्र ऐसे है जो, जैसे आपका कर्मे तिवाय, जितना भागवतमाल में जितना चरित्र है, ऐसे प्रभु की लीला देखने को मिलती है कि प्रभु कितना रिझ जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम से। हाँ, भगवान अपने ठाकुराई को एकदम बिल्कुल मिटिया मेट करते, उसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते, मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुँच गया। हाँ, हमारा चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में शुक्लांबर, जब महाप्रभु एक बार स्वयं महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी भिक्षा मांगते थे, और जो चावल, जो सड़ा हुआ चावल, जो गाय भी नहीं खाते, तेलंगाना गाय भी नहीं खाते थे, उस चावल को रघुनाथ गोस्वामी उठा कर लाते और धो के भोग लगा के खाते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस भोजन, उस जो पदार्थों को भोजन किए। तो ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा आपको, जो स्वयं अपना जो स्वरूप को, अपना जो परम जो अवस्था, जो परम श्रेष्ठता को भूलकर आज भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे प्रभु कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे बहुत चरित्र हैं। सुदामा चरित्र में है, उसके बाद माधव दास चरित्र, जितना चरित्र आप उठाएंगे, यहाँ जो देखिए, यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि प्रभु आज अपने स्थिति को भूल गए। ये देशी है, ये पापी है, एक जीवन भर गाली दिए, फिर भी इसका उद्धार कर दिया। प्रभु कभी अपने भक्तों का ये नहीं करते, प्रभु का भक्तों का अपने हमेशा ही ध्यान रखते हैं। सारा पाप अगर गिना जाए, जितना पाप के जीवन भर, वो आधा है,
अब भगवान का विस्मरण 1 नंबर में, एक नंबर दिया जाएगा। कभी भगवान का विस्मरण ना हो, भगवान का विस्मरण 1 नंबर, और जितना पाप है वो आधा, और जितना पुण्य है वो आधा, और भगवान का स्मरण 1 नंबर। इसलिए अगर भगवान का स्मरण हो, किसी प्रकार व्रत तप नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि निरंतर स्मरण हो रहा है। और भगवान का विस्मरण हो रहा है, और जितना ही पाप करते जाइए उसकी बराबरी नहीं है। समझ में आया बात को? एक जो पुण्य जो है ये आधा है, भगवान का स्मरण 1 है। भगवान का स्मरण हो रहा है तो पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं, कोई व्रत तप हो चाहे ना हो, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि निरंतर प्रभु का नाम चल रहा है। और कितना ही विस्मरण अगर हो रहा है, विस्मरण प्रभु का कभी स्मरण ही नहीं हो रहा है, तो सारा जो पाप है आप पाप ही कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं आप पाप ही हो रहा है, कुछ शुभ नहीं हो रहा है। अगर हम नाम नहीं चल रहा है, इसी प्रकार भक्ति में भी अगर हम लोग का स्मरण नहीं हो रहा है, चिंतन नहीं हो रहा है, शुद्ध केवल खा पी कर समय बीत रहा है, तो इसमें विशेष लाभ नहीं होगा। बहुत समय लग जाएगा, बहुत दीर्घ काल तक समय व्यतीत हो जाएगा, प्रभु प्राप्ति नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, निरंतर जो प्रभुपाद जी ने जो दिया हरिनाम, इससे एकदम लग जाना पड़ेगा, किसी प्रकार से इसको छोड़ना नहीं। यही एक रास्ता है। आज चैतन्य महाप्रभु साक्षात इस नाम का ही वितरण किया। निष्ठा सबसे बड़ी चीज़ है। किसी में निष्ठा, आज यह निष्ठा है, कल वह निष्ठा है, परसों वह निष्ठा है, परसों वह निष्ठा है, कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए एक जगह में निष्ठा होनी चाहिए, एक नाम, एक इष्ट, अपना गुरु, अपना जो मंत्र, कोई ग्रंथ, इसमें निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होइले है प्रेमेर उदय, बहु अंग साधे किंबा साधे एक अंग, निष्ठा होइले है प्रेमेर तरंग। कोई बहुत साधन कर रहा है, बहुत अंगों का साधन कर रहा है, किंतु किसी में निष्ठा नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। किंतु कोई एक अंग साधन कर रहा है, उसमें निष्ठा हो गया तो उसका परम फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निष्ठा होनी चाहिए बड़ी, मतलब अनिष्ठा तभी होता है जब अनर्थ का नाश होता है। हाँ, सबसे पहले साधु संग के बाद श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। भजन करते करते अनर्थ का निवृत्ति होगा, भजन करते करते अनर्थ का जब निवृत्त हो जाए तब निष्ठा का उदय हो जाएगा। निष्ठा का उदय होने का एक ही रास्ता, खूब भजन करना पड़ेगा रात दिन। जैसे रात में नींद खुल जाए और सोना नहीं, क्योंकि एक बार रात में नींद खुलने के बाद फिर सोते समय और नींद खुलेगा नहीं, आपका फिर 2-3 घंटा और ख़राब कर देगा। नींद को खराब माना जाएगा, मतलब समय खराब हो रहा है हमारा नींद। इस प्रकार धारणा होनी चाहिए कि जो खाना पीना सोना इस समय का व्यर्थ जा रहा है, इस प्रकार मन में ठान लेना चाहिए कि ये समय बर्बाद कर रहे हैं। जितना आवश्यकता है। एक बार एक संतों ने बहुत, मतलब गर्मी लग गया था, 84 का परिक्रमा करते थे, खूब गर्मी लग गया। तो गर्मी लग गया तो सोचे, कुछ बालक कुएं से पानी उठा रहे थे, सोचे कि बाबा आए तो कुछ पानी पिला दे, कि ऐसे लग रहा है कि कुछ पिपासा लग रहा है। तो संत ने कहा कि मरे जा रहे हैं, कुछ पानी शरीर पे डाल दीजिए कि जल, शरीर चमड़ा जल रहा है। तो बोले बढ़ जाए बाबा, तो उसको पानी खूब नहला दिया, 1 2 3 4 5 6 इतना पानी उसको डाल दिया। तो एक बच्चा, छोटी बच्चा ने कहा, बाबा चुकाने पड़े हुए हैं, चुकाना पड़ेगा। हाँ, वो बाबा का दिल में चुभ गया, दिल में वो बात चुभ गया, चुकाना पड़ेगा। ये जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसका आप 1 गिलास पानी में काम चल जाता था, आप 6 बाल्टी नष्ट बर्बाद कर दिया, इसका चुकाना पड़ेगा। वो बात उनका जीवन भर चुभ गया कि आज मैं आवश्यकता से अधिक अगर संग्रह करे, उसका चुकाना पड़ेगा। अगर मुझे जितनी आवश्यकता थी, जितनी प्रयोजन थी, अगर उससे अधिक संग्रह करे, उसका चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक संग्रह कभी ना करें। अगर है, बांट देना चाहिए कि मुझे जितना आवश्यकता है ठीक है, उससे अधिक को बांट देना चाहिए, तो चुकाना नहीं पड़ेगा, अपना भजन देना नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधानी से ब्रज में रहे, बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, पूरा मार्ग मिल जाएगा। अगर संग्रह परिग्रह करते रहेंगे,
सब समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। हाँ, जितना हो सके आवश्यकता उससे अधिक संग्रह कभी ना करें। हाँ, तो इसलिए आज इस चरित्र से हम लोग प्रभु का स्वभाव का वर्णन हम देखते हैं। जो प्रभु का स्वभाव, प्रभु का करुणता, हाँ, जितने आप चरित्र आप अध्ययन करेंगे आप उतना ही आपको मिलेगा कि प्रभु का कृपा कितनी रही, प्रभु अपने भक्तों पर कितनी कृपा है। हाँ, कृपा का आपका हमेशा ही ध्यान रखें कि मुझे जो कुछ मिला कृपा से ही मिला, अपना साधन से नहीं मिला। जो भी कुछ मिला मुझे कृपा से ही मिला। आज मुझे ब्रजवास मिल रहा है, नाम कीर्तन मिल रहा है, गुरु मिला, इष्ट मिला, धाम मिला, सब कुछ इसके पीछे कृपा है। श्री जी की कृपा ना रही होती तो इस चीज़ को मुझे प्राप्त नहीं हो सकता था। तो इसीलिए आज इस पर विचार चिंतन करें, मुझे कृपा से ही जीना है। हाँ, आपने एक भजन गाए, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तब कृपा बोले आछि निर्भर कोरिया। ये भजन है। क्या भजन है? निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। अपने बल, अपने चेष्टा, अपने भरोसा पर बिल्कुल भरोसा ना करें, सब बेकार है। किस लिए आज? निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तब कृपा बोले आछि निर्भर कोरिया। तब कृपा बोले, तब दैन आत्म निवेदन भोक्तृत्वे वरन, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासो पालन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गौर हरि बोल।
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की